लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बोडमास के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि पहले किस तरीके का बेसिक कैलकुलेशन होता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने लिए थे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का भी और पूरे के पूरे अर्थमेटिक में भी, परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर में यूज किया जाता है। अर्थमेटिक के लगभग 50%, मतलब बोल सकते हैं हम लोग 100% मैथ्स में ही परसेंटेज का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है ना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आगे। सो आज हम लोग परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन, देन उसके बाद में उसी के ऊपर के कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अब फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन तो हम लोग करने ही वाले हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग परसेंट की बात करते हैं। जब परसेंट, अब परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे परसेंट आपको पता है साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो परसेंट का मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। अगर मैंने बोला कि चलो बताइए 200 रुपीज, 200 का मान लेते हैं कि मुझे निकालना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बताया कि 10% ऑफ 200, तो 200 का 10% निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 200 इंटू 10, ठीक है, 10। और ये क्या निकालना है फिर उसके बाद में परसेंट, परसेंट का मतलब 1/100। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ ना, बराबर है। 200 का 10 मतलब 200 का 10 और परसेंट, 200 का 10%, ये लिखा है ना यहाँ पे, 10% ऑफ 200, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग इस वन को जरूरत नहीं है ये आगे लिखने के, 10/100 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 20 इज और आंसर। तो 20 जो है वो 200 का 10% रहेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि हम लोग बोल सकते हैं कि 10% ऑफ x इज 20, इस लाइन का मतलब समझा क्या? मतलब 10% ऑफ x, तो x कोई तो एक वैल्यू होगी जो हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो 10% ऑफ x इज 20, x का जो 10% है वो क्या है, 20 है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ये परसेंट नहीं, यहाँ पे परसेंट मतलब, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 20, ये जो ये क्या है वैल्यू, 10% की वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x तो अपने आप का 100% हो गई ना, बराबर है। x अपने आप का 100% होने ही वाला है। तो क्या होगा 20, तो देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से हम लोग आगे को भी, आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना तभी हम लोग वैसे ही करेंगे। 20 अगर 10% है तो 100% कितना, है ना। जैसे कि अगर मान लेते कि 80 ये जो है वो किसी भी वैल्यू का 20% है, तो वो वैल्यू कौन सी होगी, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट होता है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 200, मतलब ये जो x की वैल्यू क्या आई, 200 आई। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक चीजें थी हम लोगों के पास। और भी जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि तो परसेंट का मतलब आपको समझ गया क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब कोई भी एक वैल्यू अपनी, ये जो वैल्यू है मान लेते कि 20 है, तो ये अपने आप में 100% है। अब 200 के ऊपर जब जाएगा तो 100 प्लस रहेगा, मतलब 100+%। अब 200 से नीचे अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, है ना, -100%। मतलब क्या बोला मैंने, समझा? मैंने ये बोला कि 200 की वैल्यू 210 हो गई,
तो क्या हो गया, ये 100% के ऊपर गई, क्योंकि ये जो कोई भी वैल्यू अपने आप की क्या होती है, 100%। अब उस वैल्यू से नीचे जाएगी तो 100 से नीचे जाएगी। अब उस वैल्यू से ऊपर गई, मतलब यहाँ पे कितना गई, 210 गई, तब ये वैल्यू कितनी हो गई। तो अब ये वैल्यू निकालने के लिए, अब 210 ये 200 का कितने परसेंट है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब 210 ये 200 का कितने परसेंट। जब हमारे पास मार्क्स होते हैं, याद है आपको, आप मार्कशीट तो पहले से देखते आ रहे बचपन से, है ना। मान लीजिए कि मैथ्स में मार्क आ गए आपके 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर आपका साइंस में मार्क्स आ गए 70 आउट ऑफ 100, है ना। फिर आपका मान लेते कि मैथ सॉरी इंग्लिश में मार्क्स आ गए 75 आउट ऑफ 100, है ना। फिर आपका हिंदी में मार्क्स आ गए, मान लेते कि 60 आउट ऑफ 100। अब मैंने पूछा कि परसेंट कितना, तो कौन निकाल सकता है, बताओ बरा। ये आपके मार्क्स है ना। एक हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले लो, बेस्ट ऑफ 5 वाला काम हो जाएगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको आया 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब मुझे बताना है कि परसेंट कितना आया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 500 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पांच सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने हो रहे हैं, तो 60 80 140 140 और 70 करेंगे तो 210 210 और 70 करेंगे 285 285 और 60 करेंगे कितना हो जाएगा, 345, राइट। तो 345 मार्क्स मिले हैं आपको 500 आउट ऑफ। अब जब परसेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 345 मार्क मिले हैं कितने आउट ऑफ 500 आउट ऑफ। जब आपके एग्जाम में मार्क्स लिखे जाते थे पता है, सर्कल करके ऊपर, तो ऐसे ही लिखते थे ना मैडम, ऊपर जितने मार्क्स मिले हैं उतने लिखते थे और नीचे जितने में से मिले हैं उतने लिखते थे, है ना। अब इसका अगर परसेंट निकालना है तो परसेंट की वैल्यू क्या है, 1/100, बराबर है। तो सीधा मैं इसको इंटू 100 लिख सकता हूँ ना। परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 लिख देंगे। तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से ये कैंसिल आउट होगा तो 5 कितने से जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। तो मतलब आपको कितने परसेंट मिले हैं, 69% मिले हैं। ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते थे और ये सारी चीजें बचपन से होते आ रही है आपके साथ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मार्कशीट आया है ना। तो अभी तो ग्रेड वगैरह आ गए तो अभी फिलहाल नहीं होता, लेकिन उसमें भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट कितने परसेंट आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें परसेंटेज में होती है। अब हम लोग आएंगे परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंट से फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करना है। अभी जैसे मान लिया कि मैंने बोला कि 50%। अब सबसे पहले फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। अभी जैसे कोई नंबर है ऐसे 2, और कोई नंबर है 1/2, और कोई नंबर है 2 और 2/3, बराबर है ना, ऐसा होते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो हम लोग फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन जब कल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपको पता चलने वाला है, लेकिन आपको अभी समझ में आया फ्रैक्शन किसको बोल रहे हैं हम लोग। हम लोगों को परसेंट को इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। अब देखो करना कैसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50 और परसेंट का मतलब 1/100 मैंने बताया ना। परसेंट का मतलब क्या,
1/100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। मतलब 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा? वो आएगा। मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/2, आधा ही बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद में 33 1/3%। अच्छा, अब ये इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ये भी एक चीज बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 33, अब जैसे यहाँ पे है कि 2 1/7 ये है। अब ये क्या है? मुझे पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स फ्रैक्शन, ये बोलते हैं, अभी बताया था। अब मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं कि 7 इंटू 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको +1 करते हैं। मतलब 7 इंटू 2 कितना हो रहा है? 14, 14 प्लस 1 कितना हो रहा है? 15, और डिवाइडेड बाय जो 7 है वो ऐसे के वैसे रखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 15/7, मतलब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या बना? 15/7। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कहानी होने वाली है। जैसे 33 1/3 का फ्रैक्शन, पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो परसेंट को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। परसेंट का मतलब हम लोगों को पता है क्या है? 1/100। बस इतना मेरा पहला काम क्या है कि 33 1/3 को हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? तो पहले वही काम होगा, 33 इंटू 3 करना पड़ेगा। फिर जो भी आंसर आएगा, मतलब 33 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 66 आएगा कि 99 आएगा? ठीक है, ओके। 99 प्लस क्या है यहाँ पे? 1 है तो 1 कर देंगे, और डिवाइड में जो है वही लिखेंगे, बताया था मैंने ये। अब मेरा इस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आया? 100/3 आया। अब काम करेंगे परसेंट पे, तो परसेंट की वैल्यू क्या है? 1/100, तो इंटू 1/100 आया समझ में? फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा? वो आएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, तो मतलब 33 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है? 1/3। कैसे? हाँ, मतलब इसका परसेंट निकालना होता तो यहाँ पे मैंने परसेंट नहीं निकाला था ना, लिखा नहीं था परसेंट। परसेंट अगर निकालना होता तो फिर 1/100 कर देते। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे परसेंट था आगे, और परसेंट की वैल्यू क्या है? 1/100, इसलिए मैंने वहां पे 1/100। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही बोला था ना आपको कि बस मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब उसके बाद में आते हैं, मान लेते हैं कि 25%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे? तो 25, अब ये तो ऑलरेडी इंटीजर है तो इसको कुछ कन्वर्ट तो करना वैसे भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 25 और इंटू परसेंट का मतलब 1/100। क्या आ जाएगा आंसर? 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो क्या हो जाएगा फिर? 1/4 हो जाएगा ये फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग 20%। क्या होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू? 20 इंटू 1/100 इक्वल्स टू कितना आया? 0 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बराबर है। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 2/3%। चलो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी जल्दी, कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता है? सेम ये तरीका यहाँ पे यूज होगा। पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, और उसके बाद में फिर क्या करना है? परसेंट की वैल्यू क्या है? 1/100 होती है।
क्या करेंगे, वही कहानी, 16 इंटू 3 करेंगे, 16 3 जा 48, 48 प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 48 प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या है 3 का 3 ही रखेंगे। इसका आंसर पहले क्या आएगा निकाल लो, 50/3 आया। अब रही बात परसेंट की, तो परसेंट की वैल्यू कितनी है 1/100, बराबर है। तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर क्या बन जाएगा ये 1/6 आ जाएगी। क्या आ जाएगा 1/6 आ रहा है समझ में, है ना। अब उसी के बाद में जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 14 1/7%, इसका बताओ जल्दी जल्दी। तो उसके बाद में फिर 12.5%, फिर मान लेते कि 11 1/9%, और फिर 10%। सभी की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई होगी, कितनी आई 1/7। हाँ आई क्या, एक बार करके बताना। चलो ठीक है, एक बार ध्यान दो। तो 14 इंटू 7 करेंगे, कितना हो रहा है 90। अच्छा 14 2, ये 1/7 नहीं, ये 2/7 करना चाहिए ना, फिर तो 14 2/7 करो, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 98 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7, है ना। तो कितना हो रहा है 100/7, और परसेंट का मतलब 1/100। तो ये दोनों 100 100 कैंसल आउट, आंसर आया 1/7। अब 12.5 इंटू 1/100। देखो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे पॉइंट आने के बाद थोड़ा सा दिमाग आपका घूम जाता है, तो क्या करना है कि एक डिजिट बाद में पॉइंट है ना, यहाँ पे कितने डिजिट बाद पॉइंट है, एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट अगर है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो और पॉइंट हटा दो, हो गया काम। ठीक है, नीचे एक जीरो बढ़ा दो और ऊपर का पॉइंट हटा दो, मतलब ये आसान हो गया। अब 125 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 से जाएगा 1000, या तो उतना बड़ा काटना नहीं हो रहा है तो 5 से काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं, है ना। 5 से काटना आसान हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, फिर 125 से आपके दिमाग में रहेगा उतना कि 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 हो जाएगा करेंगे। तो इसका आंसर क्या आया 1/8 आया। आया समझ में। अब इसका क्या होगा 1/9 होगा, वही कहानी ऐसे ही करेंगे हम लोग। इसका क्या होगा 1/10 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे 1/2 से लेके 1/10 तक तो मैंने यहाँ पे, अब निकालना तो आपको आता है, लेकिन आपको ना ये 1/2 से लेके 1/20 तक याद करके रखना है। उसका चार्ट आपके आगे आने वाला है ना, यही इस पे। तो वो आपको प्रॉपर याद करके रखना है कि जैसे ही बोला जाए कि 33 1/3% ऑफ 200, तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे 33 1/3 को इतना कैलकुलेट करके बैठेंगे क्या, नहीं, सीधा लिखेंगे 1/3। तो ये याद रहेगा तो लिखोगे, नहीं तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब ये जो समय है इतना ये बच जाएगा ना, तो डायरेक्ट इस पे आओगे तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। अब कभी कभी 33 1/3 का मतलब 33.33 भी होता है,
33 1/3% बोलिए चाहे 33.33% बोलिए, एक ही होता है। वो आपको चार्ट में पूरा दिखने वाला है, हम लोग डेसिमल पे भी आने ही वाले हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो यहाँ पे फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यही सारे नंबर क्यों लिया है ना? तो यहाँ पे 16 2/3 आपने देखा होगा, है ना? 14 यहाँ पे जैसे 1/7। अब इनका फ्रैक्शन से मेरे को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हालांकि तो ये हो रहा है ना कि 1/2 मीन्स ये 1 और ये 2, ऐसे ही हो रहा है। डिनोमिनेटर क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर क्या करते हैं इसके अंदर, और डिनोमिनेटर उसके बाहर, और कैलकुलेट करते हैं। अब 2 से क्या होगा, 0 पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे 0 आने वाला है। अब फिर 2 5 जा 10 होता है, तब 0 आएगा। मतलब 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 0.5। उसी तरीके से 2/3 की बताओ, जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स। उसी तरीके से 1/7 की बताओ, जिनको नहीं समझ में आया फिर से ध्यान दो क्या क्या है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट देखे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, फिर से 2 आएगा, फिर से 3 6 18, है ना? फिर से 2 ही आएगा। तो ये 6 6 6 6 आता रहेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 0.66 कर दिया। तो 1/7 का कितना आ रहा है, 0.14। 2/7 का कितना आ रहा है, 0.28। 1/9 क्या है, 11 पॉइंट, नहीं ना, 11.11 कैसे आएगा, कैसे आएगा? 1 पॉइंट आएगा ही नहीं ना, 0 पॉइंट पहले आएगा ना, 0.11। और यहाँ पे 0.09, 0.09। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे मैं सभी यहाँ पे करके रख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, तो फिर 7 4 जा 28 बचेगा, है ना? तो हम लोग 2 डिजिट ही लिख के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, तो 2/7 है। ठीक है, फिर 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे बचेगा 6, 7 8 जा 56 होगा। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो हम लोग छोड़ देंगे, 0.28 आ गया। अब यहाँ पे 1/9 की बात करते हैं, है ना? तो 9 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे, 9 1 जा 9 ही होगा, फिर से 1 0 आएगा, फिर से 9 1 जा 9 ही होगा, फिर से 1 0 आते ही रहेगा। अब 11 की बारी है, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और यहाँ पे 11। तो 0 पॉइंट देंगे तो एक ही 0 आएगा, फिर भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, फिर से एक 0 देना पड़ेगा, तो अब ये 100 हो जाएगा, अब तो जाएगा। तो 11 9 जा 99, तो इसलिए ये क्या किया, 0.09। अब जैसे आपने देखा होगा कि 16 2/3% बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/6। ये 2/3 का मतलब क्या है, 66। मतलब 16 2/3 को 16.66 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/2 नहीं 1/3 अगर हम लोग करते तो ये काम आता हमारे। अगर यहाँ पे चलो एक काम करते, इसको 1/3 कर दिया मैंने, इसको पूरा मिटा के 1/3।
ठीक है, तो 1/3 मतलब 33 1/3 किया था ना हम लोग ने, तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा फिर 0 पॉइंट। तो अब यहाँ पे जब लिखा था यहाँ पे 33 तो ये बोलिए, और 1/3 का मतलब क्या है 0.33, मतलब इसी को हम लोग 33.33 भी बोल सकते थे। यहाँ पे 1/7, तो ये मतलब ये 1/7 और 2/7 दोनों में देखो डिफरेंस है। 1/7 कहाँ पे आता है, ये 14 2/7 है ना, और 7 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, 7 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अच्छा ये बताओ मेरे को, 7 1/7 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अभी करने का तरीका बताया था मैंने कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 7 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कैलकुलेट करो ना। हाँ, 1/14 होता है, इसलिए ये 1/7। अब 1/14, अब यहाँ पे देखो 1/7 की वैल्यू क्या है 14, अब 7.14% जब बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर, वही कहानी होगी, सीधा सीधा 7.14% अगर कहीं लिखा गया तो सीधा मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 1/14 लिख दो। ये कब लिखोगे, जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तब। ठीक है, 2/7 कहाँ पे आया था, 14 2/7 में आया था, आया था कि नहीं, 14 2/7 में, ये भी निकाला हम लोगों ने। 14 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/7 आई थी, बराबर है। तो अब ये इस 14 पॉइंट क्या लिखेंगे 28, ये भी लिखोगे तो इसका भी वैल्यू यही हो जाएगा सेम। मतलब कभी क्वेश्चन में ये बोलेगा कि 14.28% ऑफ दिस 14.25% ऑफ दिस, तो अब ये दोनों आए तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि भैया 1/7, मतलब उतना काम आसान हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, है ना। 1/7 लिख दिया, और 14 2/7 और 14.28, इससे तो आसान ही है ना 1/7, तो इसीलिए ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रहना जरूरी है समझ में। तो ये इसके सामने है यहाँ पे, मतलब मैंने चार्ट रखा है, ये पूरा का पूरा चार्ट ही रखा है, जैसे यहाँ पे पूरा 1/25 तक, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीखा ना, अब फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये चार्ट तो आपके पास रहने वाला है, पहले आगे के स्लाइड पे जाते हैं। अब ये देखो, ऐसे समय पे जैसे 83, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो इतना कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, तो इसको हम लोग ब्रेक कर करके कर सकते हैं। देखो, इसको मैं इस 83 1/3% को क्या मैं इसको 50% प्लस 33 1/3% लिख सकता हूँ। कहानी तो एक ही हो रही है ना, 50% और 33 1/3%, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/2, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/3, बराबर है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अब कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं निकलता 3 + 2 कर दिया 5 आया और यहाँ पे कर दिया 2 आया, ऐसा निकलता है क्या, नहीं, बराबर है, ऐसा नहीं निकलता। क्या होता है कि या तो एक तरीका है कि आप नीचे वाले एलसी मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है, तभी जाके ऊपर का हम लोग कैलकुलेट प्लस है माइनस है जो भी कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका, तो 6 आएगा। एलसीएम का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है।
तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो नीचे 3 से इंटू अगर किया तो ऊपर भी 3 से इंटू करना ही पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब नीचे 2 से इंटू किया तो ऊपर भी 2 से इंटू करना ही पड़ेगा। तो ऊपर वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस 2 हो गई। अब नीचे तो दोनों सेम हो ही गया, 6 आ ही गया। यहाँ पे 6 प्लस 6 मत करना, एलसीएम लिया दोनों का मिला के 1, ठीक है। अब इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 5/6। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 83 1/3% की वैल्यू 5/6। अब 83 1/3% कितना दिखने में और कैलकुलेटिव भी ज्यादा रहेगा। इधर 5/6 तो कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं रहेगा ना, सीधा हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए 3162/3%। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं 300% प्लस 16 2/3%। 16 2/3 कहीं तो देखा है आपने अभी? 16 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। धीरे धीरे याद हो जाएगी आपको। तो 300% का मतलब आपको पता ही है 300/100। तो सीधा सीधा 2 जीरो तो कैंसिल आउट ही है ना, तो मतलब 3/1 ही हुआ। और यहाँ पे क्या है? बीच में प्लस है, 16 2/3 का 1/6। अब कैलकुलेट वैसे ही करेंगे, 3/1 प्लस 1/6 क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। ये तो ऑलरेडी 6 है तो इसको तो 1 से ही इंटू करना पड़ेगा। 1 को 6 बनाने के लिए 6 से इंटू करना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 से इंटू किया तो यहाँ पे भी 6 से इंटू करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 6 3 18 प्लस 1, मतलब ये क्या बन रहा है? 19/6। मतलब इस इतने बड़े वैल्यू को सीधा सीधा मैं 19/6 पे लेके आ गया। अब यही क्यों लिया सर? तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये वैल्यू ना थोड़ी सी फेमस वाली वैल्यू है, आती है, इसलिए मैंने ये 3-4 जो वैल्यू है यहाँ पे रखे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे करते हैं हम लोग, ब्रेक करना है। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ और फिर 11 1/9%। सेम एज इट इज यहाँ पे मैं 50 को अलग निकालू और 1/7% को अलग निकालू। तो दोनों की वैल्यू निकालो अब। सीधी सी बात है कि यहाँ पे 4 को एज इट इज रखेंगे, इनटू है 11 1/9% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11 1/9% की वैल्यू क्या है? 1/9। तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे 1/9। बराबर है, धीरे धीरे याद होगा। अब ये आपके दिमाग में फिलहाल नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो 1/2 से लेके 1/20 तक अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपको 11 1/9% करने के बाद आपको वो नहीं करना पड़ेगा 11 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1/100, है ना। वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सीधा 1/9। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 4/9 आ रहा है। यहाँ की बात करेंगे तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/2। बराबर है। 7 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? अभी आपने बताया था, बराबर ना। अब क्या होगा यहाँ पे? दोनों का ये निकालना है तो एलसीएम क्या होगा? 14 ही बनेगा, बराबर। क्योंकि 14 ही ऐसा नंबर है जो 14 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है। तो 14 को 14 बनाने के लिए यहाँ पे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे 14 बनाने के लिए यहाँ पे 7 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे बन गया दोनों, यहाँ पे 14 लिख लिया है मैंने। तो यहाँ पे 7 प्लस 1 मतलब क्या होगा? 8, सॉरी 7 प्लस 1 यहाँ पे 8/14।
इसको भी अगर हम लोग काट देते हैं 2 से तो 2 4 से जाएगा और 2 7 से जाएगा, मतलब हम लोग इसी को बोल सकते हैं 4/7। डायरेक्ट हम लोग 57 1/7 को 4/7 बोल सकते हैं। आया समझ में? तो हम लोग परसेंट से फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर आपको आता है या फिर आपने अगर 1/20 से याद कर लिया तो आपका जो आधे से ज्यादा कैलकुलेशन का टाइम है ना यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 3162/3% और 19/6 ये दोनों में कितना डिफरेंस है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सोच सकते हो कि समय किस में ज्यादा लगने वाला है, तो इसमें ज्यादा समय लगने वाला है। तो वो कब आएगा जब आपको ये सारा बीच बीच का जो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस तो मैंने आपको बस समझना चाहिए करके करके दिया। 1/10 से लेके 1/20 तक अगर आपको याद है तो फिर तो आपका काम ही आसान है ना यहाँ पे फटाफट। आया समझ में? एक साथ याद नहीं होता, लेकिन रोज रोज उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, अब करना क्या है? तो अब जैसे 1/2 से लेके तो 1/20 तक मैंने बताया था, तो अब आपको वही काम करना है। 1/2 का फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है परसेंट में। कैसे करेंगे? तो तरीका ध्यान रखो, 1/2 इंटू, छोटा लिखता हूँ ताकि आपकी जगह ज्यादा होनी चाहिए, 1/2 इंटू 100 कर देंगे। क्या आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 0, मतलब यहाँ पे 50%। तो जो 1/2 फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू क्या है? 10%। सेम एज इट इज 1/3 का कैसे करेंगे? वही कहानी, 1/3 इंटू 100 करेंगे। हर किसी को 100 से इंटू करेंगे, अपने आप परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया, फिर से 1 0, फिर से 3 3 जा 9, फिर पॉइंट देंगे, फिर 0 आएगा, है ना? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 33.33%, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 33 1/3%। ये दोनों वैल्यू सेम ही होती है ना? फिर 1/4 कहानी है, क्या है 1/4 का? तो 1/4 इंटू, मैंने बताया कि क्या करना है, इंटू 100 ही करना है। तो कैसे कटेगा? तो 4 से काटेंगे डायरेक्ट तो 25 से कट जाएगा, है ना? 25 इंटू 4 मतलब 100 होता है। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 25% हो गया। अब चाहे 1/3 बोलिए, चाहे 33 1/3% बोलिए, चाहे 33.33% बोलिए, कहानी की है। कैलकुलेशन इससे करना आसान रहे इन दोनों से ज्यादा, बराबर है? इन दोनों से इससे कैलकुलेट करना आसान रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे 25% और 1/4 आसान, तो वन मतलब जैसे ही 25% आए तो 1/4 से कैलकुलेट करोगे तो 4 का टेबल आपको आता है ना, बराबर है? अब यहाँ पे 1/5 क्या होगा? 1/5 इंटू 100, क्या हो जाएगा फिर? 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, तो 20%। अब 1/6, तो 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6 से काटेंगे तो 6 1 जा 6, फिर बचा 4 0, 6 6 जा 36, फिर से बचा 4 0। तो यहाँ पे हम लोग 6 6 लिखेंगे, 16.66, या फिर इसको भी हम लोग ये बोल सकते हैं 16 1/1 कितना, 1/6 की हम लोगों ने ये निकाला था ना, यहाँ निकाला था 2/3 का क्या था? 0.66। तो मतलब मैं मेरे को इसको क्या लिखना पड़ेगा? 1/6 लिखोगे क्या? क्या लिखोगे फिर? 2 बाय, है ना, 16 2/3 लिखोगे परसेंट।
2/3 का डेसिमल क्या था, 0.66 ही था, है ना। अब उसी तरीके से 1/7, चलो 1/8 अब आप निकालो, 1/9, 1/10, है ना, 1/11, फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी निकालो, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, चलो 1/16 तक निकाल दो। कैसे निकालना है आपको पता है, क्या करना है, इंटू 100 करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। क्या आया 1/7 का, 14, 1/7 की 2/7, और पॉइंट में निकालेंगे तो 14.28, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोगों ने देखा है ना। तो 1/7 मतलब 2/7 का ये क्या होता है डेसिमल पॉइंट में, 0.28, ठीक है। 1/8 का 12.5, बराबर है। 12.5 को फ्रैक्शन वाले में कैसे लिखते हैं, 1/8, हाँ तो है। अब इसमें अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 1/2, 0.5 का ये क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2, तो ठीक है। 1/9 का 11.11, बराबर है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 1/9%, आ रहा है, हाँ समझो ध्यान ना, कहा अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, इस वैल्यू को 100 से इंटू कर देना और फिर टेबल पढ़ के काट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे जैसे, है ना। 1/4 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, अब वही कहानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। 1/11 का क्या है, 9, 1/11%। यहाँ पे क्या आया, 1/12, अच्छा निकला नहीं है, निकालो, हाँ 8 1/3, 1/13 का, अब यहाँ पे 13 के टेबल पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ तक 10 तक टेबल पढ़ लिए, 9 का टेबल, 8 का टेबल, 7 का टेबल, ये तो याद रहता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि टेबल 20 तक मिनिमम याद करके रखना है, तो आपकी बहुत सारी बातें यहाँ पे हल्की हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या आ जाएगा कि वही की टेबल, फिर उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आप ये 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 आप ये निकाल लोगे, क्योंकि ये आपके सामने ही सब कुछ, यहाँ पे दोनों तीनों वैल्यू लिखिए, मतलब इसमें भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी, और डेसिमल पॉइंट पे भी, सभी की लिखिए। 1/2 से लेके तो पूरा 1/25 तक लिखिए। तो इसमें 1/20 तक तो आपको याद रहना चाहिए,
तो आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ कुछ चीजें ऐसे भी है यहाँ पे जो मैं बताता हूँ कि कैसे कुछ तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, कुछ कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे आते हैं। अभी जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/2 है ना। ठीक है, अब इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 होती है, बराबर है। यहाँ पे इसको आधा कर देंगे तो 12.5। अब ये इधर आधा हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, फिर से डबल हो जाएगा, मतलब क्या होता है 1/8। इसको फिर से आधा कर देंगे तो 6.25। फिर ये आधा हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, है ना। तो हम लोग इस तरीके से ये 50 के फैमिली को याद रख सकते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। मतलब 50 का याद रह गया तो 50 तो याद रहता ही है ना, तो चार आपकी यही याद है, वही कि नहीं हुई? है ना। अब जैसे आपके पास होता है कि 37 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसी को लेते हैं 12.5 को। जैसे यहाँ पे इसको मैं ले रहा हूँ कि इस 12.5 को यहाँ पे लिखते हैं। चलो ठीक है, 12.5 का परसेंट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। ठीक है, अब इसको 3 से इंटू करेंगे तो 37.5% आएगा। ठीक है, तो फिर इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये, बाय 8। अब ये वैल्यू क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएगा। अब ये 30, इसको भी अगर हम लोग, अब इसको नहीं सॉरी, इसी को हम लोग 5 से इंटू करें तो कितना आ रहा है, 62.5 हो रहा है। 12.5 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या होता है, 12 को 5 से इंटू करेंगे तो 60 होता है, और 0.5 को 5 से इंटू करेंगे तो 2.5 होता है, बराबर है। तो 62.5 हो जाएगा। अब 62.5, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। इसको अगर 7 से करेंगे तो अब बताओ, 7 से करेंगे तो क्या होगा, हाँ 87.5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी, वही करेंगे ना, इंटू 7, तो 7/8 हो जाएगा। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, 12.5, 37.5, 62.5, 87.5, तो ये आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले, तो इसको डरना नहीं है, ये सब इसी की फैमिली के मेंबर। 12.5 याद रखे तो ये सारी चीजें याद रह जाएगी। घर जाके प्रॉपर जब परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन हेडिंग डालोगे तो जितना मैंने यहाँ पे लिख के दिया सबका सब लिख के होना चाहिए आपके। ठीक है, क्लियर है। ये 50 का फैमिली है, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये आते हैं, आपको देखने मिलेंगे जब भी आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करोगे ना, डेली के 5, डेली के 10, तो आपको यही नंबर ज्यादा देखने मिलेंगे। इसलिए इनका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना जरूरी है। फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो अब जैसे 87.5%
तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत ही जाएगी ना। 87.5 इंटू 1/100 करोगे, फिर काटोगे एक एक, तब जाके आपका आंसर आएगा 7/8। अगर याद रहेगा ये 12.8 याद रहेगा तो ये जरूर याद रहेगा, है ना। 12.8 तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तो वो तो 1/8 है। तो 1/20 तक मैंने याद करने बताया आपको, ठीक है। एक दिन में याद होगा क्या? नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस से जरूर हो जाए। क्लियर है? चलो, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप के परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे बोला गया कि 50% ऑफ 30, तो इसको लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे? 50 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है, और इंटू 30, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ का एक जीरो इससे कैंसिल आउट, यहाँ का एक जीरो इससे कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आया? 15। इसको 60 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 इंटू क्या करते हैं 40, क्या हो जाएगा? एक जीरो इससे कैंसिल आउट, एक जीरो इससे कैंसिल आउट, है ना। तो क्या हो रहा है? 24 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 170 इंटू 1/100 इंटू 110, है ना। तो यहाँ का एक जीरो और यहाँ का एक जीरो कट जो हो जा रहा है। अब 17 इंटू 11, आपने दोनों कैलकुलेशन टेक्निक्स के देखे होंगे, तो 11 से करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। दोनों वीडियो अगर आपने देखे हैं तो कैलकुलेशन का तरीका पता है। क्या करते हैं हम लोग? 7, 8 एंड 1, बराबर है। तो अब बेसिकली यहाँ पे तीनों इसमें आपने नोटिस क्या किया? तो आपने नोटिस किया कि जीरो, दो जीरो अगर मिल रहे तो मेरा परसेंट गायब हो जा रहा है। देखो ना, यहाँ पे देखो, ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, तो ये 100 के तो काम ही नहीं पड़ा ना मेरे को, सीधा 5 into 3 ही किया मैंने। यहाँ पे भी देखो, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, फिर वहां पे भी मेरे को 100 का काम ही नहीं पड़ा। 6 into 4 कर लिया, 24 आ गया। यहाँ पे भी वही कहानी होगी। तो मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि परसेंट का मतलब दो जीरो की तलाश में जाओ। तो जैसे ही दो जीरो मिल गए तो यहाँ पे ये दो जीरो कैंसिल आउट कर दो और परसेंट कैंसिल आउट कर दो, सीधा आंसर आएगा क्या? 14 into 11 कर देंगे तो 14 into 11 कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो 4, 5 और 1, बराबर है। अब इसी को जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो ये आंसर आने वाला, वही कहानी होगी कि 140, क्या होगा एक बार मैं दिखाई देता हूँ क्या हो रहा है। देखो, 140 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 और इंटू यहाँ पे 110 इक्वल्स टू, तो ये जीरो इससे कट जा रहा है, ये जीरो इससे कट जा रहा है, हालांकि कर तो वही रहे 14 into 11 हम लोग। तो क्या हो जा रहा है फिर वो 1, 5 और 1, बराबर ना। सॉरी, 4, 5, 1, 5। फिर यहाँ पे भी वही कहानी होगी कि डायरेक्ट दो जीरो कैंसिल आउट कर दो और परसेंट को कैंसिल आउट कर दो। कब कटेगा? जब दो जीरो मिलेंगे तभी कटेगा। अब हालांकि हुआ होता क्या है कि परसेंट का मतलब यही होता है ना, दो जीरो, बराबर है। परसेंट का मतलब दो जीरो ही तो होता है ना, ऐसे ही सही होता है परसेंट का। अब यहाँ पे देखिए दो जीरो कट गया तो 16 8 से कितना होता है? 128, सीधा आंसर लिखेंगे 128। यहाँ पे भी देखो, दो जीरो मिल गए मेरे को और ये परसेंट कट गया, तो फिर 4 6 जा 24 आ गया मेरा आंसर। मतलब परसेंट अगर साइन है, दो जीरो अगर आपको मिल रहे हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं कि इधर ही दो, इधर एक जीरो और इधर एक जीरो ही चाहिए, यहाँ पे दो जीरो तब भी चलेगा, बस दो जीरो चाहिए, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, चाहे दोनों जगह एक एक रहे। मेरे को क्या चाहिए? दो जीरो ही चाहिए, ताकि मेरा वो जो परसेंट है, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ये कट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख के रख देना कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो हम लोग पहले स्लाइड से ही देखते हैं, ठीक है। तो ये पहले टाइप का कैलकुलेशन है जहां पे आपको दो जीरो मिल जाते हैं।
अब दूसरे टाइप में आते हैं जहां पे 2 जीरो नहीं मिलेंगे, तो अब मिलाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग तिकड़मबाजी कर सकते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो, आसान। हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे कुछ लगाया, 2 जीरो मिलाने की कोशिश करी, तो हमारा कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे 250 है, तो जीरो तो एक ही मिला, मतलब परसेंट कब कटेगा, जब जो जीरो मिलेंगे तब कटेगा। तो क्या मैं इसको 2 जीरो बना सकता हूँ? कैसे बना सकता हूँ? इसको क्या मैं इंटू 2 से कर सकता हूँ? तो क्या बन जाएगा ये? 500 हो जाएगा। 250 इंटू 2 करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब इसको इंटू 2 किया तो इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, बराबर है ना? सिर्फ एक ही तरफ करूंगा तो फिर क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा ना मेरा। दोनों तरफ करूंगा तो अभी भी क्वेश्चन सेम ही रहा। अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब क्वेश्चन क्या बना है कि 500% ऑफ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब ये बन गया। अब चाहे आप 250% ऑफ 32 निकालो, चाहे आप 500% ऑफ 16 निकालो, आंसर एक ही आने वाला है। दोनों निकाल के देख लो एक बार, है ना? चलो दोनों निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखो 500% तो कैसे लिखते हैं? 500% का मतलब 1/100, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 16, ठीक है। वही कहानी मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना, ये वाली। तो क्या है? 250% का मतलब 1/100, और यहाँ पे इंटू में कितना है? 32। दोनों कैलकुलेट करके देख लो। देखो अब 2 जीरो मिल गए, परसेंट मिल गया, एक परसेंट गायब ही हो गया यहाँ पे। यहाँ पे गायब हुआ क्या? यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो नहीं है। यहाँ पे दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? सीधा 80, 16 इंटू 5 आ रहा है 80। अब यहाँ की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, और 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25, बराबर है? क्लियर हो रहा है ना? डिवाइडेड बाय 2 ही करना है तो ठीक है। हाँ चलो ठीक है। और यहाँ पे अगर करेंगे तो हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 16 2 जा 32। अब 16 5 जा करेंगे तो कितना आया? 80 आ रहा है। आंसर दोनों तरफ एक ही आने वाला है। तो हम लोगों ने क्यों 2 जीरो लगा, क्यों इसको इंटू 2 और इसको डिवाइड 2 किया? तो मेरा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ताकि मेरे को क्या मिले यहाँ पे? 500, 2 जीरो मिल जाए परसेंट को काटने के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, आप इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो 2 जीरो, मेरे को एक भी जीरो नहीं मिला, यहाँ पे एक तो भी मिला था। अब यहाँ पे 2 जीरो में मिला सकता हूँ कैसे? इंटू 4 करेंगे तो होगा 125 को 4 से इंटू करूंगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 125 को 4 से इंटू करूंगा तो 500 हो जाएगा, है ना? तो इसको इंटू 4 करूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। मतलब वही कहानी कि यहाँ ये कैलकुलेशन करो चाहे ये कैलकुलेशन करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ अपना चक्कर चला रहा हूँ, बराबर है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बेसिकली हो क्या गया? 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो मतलब ये हो क्या है? 6% ऑफ कितना बन रहा है? 500। तो अब तो मेरे दिमाग में आ गया कि सीधा ये परसेंट को गायब करो और 2 जीरो को गायब कर दो। 2 जीरो मिलने के बाद वही काम कर सकते ना। अब मेरे को इतना लिखने की जरूरत है क्या? लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलो एक तो क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके बाद वाले नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो अब ये हो क्या रहा है? तो 6 इंटू 1/100 इंटू 500, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, सीधा हो गया कितनी कहानी? यहाँ पे कहानी होगी 30 वाली। चाहे आप इसको कैलकुलेट करके देखो, इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो कितना हो रहा है? 24%, मतलब यहाँ पे 1/100, ठीक है। उसके बाद में कहानी बोल रहा है कि 125, तो यहाँ पे 125, 25 के टेबल से काटेंगे तो 25 4 जा 100, और 25 5 जा 125,
बराबर है। अब 4 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24 और 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसमें थोड़े से टेबल ज्यादा पढ़ना पड़ा, इसमें टेबल पढ़ना पड़ा, क्या किसका टेबल पढ़ना पड़ा, 6 का टेबल पढ़ना पड़ा, सीधा आंसर आ गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, 2 जीरो कहां से ला सकता हूँ, 350 को डबल कर सकता हूँ, इंटू 2 कर सकता हूँ, 700 हो जाएगा, बराबर है। तो 350 को डबल कर देंगे तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो ये बन क्या गया, फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18% ऑफ 700। अब मैं सीधा लिख सकता हूं कि मैं इसको और इसको काट दूं। अब क्या होगा 18 इंटू 7 बताओ, 126। समझ में आया। चलो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फाइव से कर सकता हूँ। 220 को 5 से करूंगा तो होगा ना शायद, देखो ना 1100 नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। नहीं होगा मतलब पॉइंट में तो आएगा, करके तो देखो। इसको अगर 5 से इंटू करोगे तो 1100 आ जाएगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 1 0, तो 5 2 जा 5.2 आएगा। मतलब ये हो क्या रहा है, 1100% ऑफ 5.2। तो परसेंट को तो गायब कर दो इसके साथ, ये 2 जीरो के साथ। मैंने बताया ना कि 2 जीरो इधर रहे चाहे उधर रहे, कोई लेना देना नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज भी याद रखना, 500% ऑफ 16 और 16% ऑफ 500 कितना होगा, है ना। 500% ऑफ 16 चाहे 16% ऑफ 500, दोनों का आंसर एक ही है। आप चाहे तो करके देख सकते, मतलब परसेंट चाहे मैं इधर लगाऊ चाहे इधर लगाऊ, कोई लेना देना नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आया। तो परसेंट को मैं इधर से इधर भी हिला सकता हूँ, तुमको लगता है तो आप घर जाके निकाल के देख सकते हो। चलो एक काम करो, यहीं पे निकाल के देखो ना, 500% ऑफ 16 कितना है, 80 आया। अब मैं 16% ऑफ 500 करूंगा तो इसी को अगर मैं यहाँ पे 16% ऑफ 500 कर रहा हूँ, आंसर निकाल के देखो। कहानी तो वही हो रही ना, परसेंट तो कट ही रहा 2 जीरो से। 16 5 का कितना आएगा, 80 आएगा। कहा 130, 16 5 80 आया ना, बराबर है। तो यहाँ पे आओ, तो अब यहाँ पे क्या आंसर निकलेगा, 11 इंटू 52। 11 से करने का तरीका पता है ना, पॉइंट को फिलहाल ध्यान में मत रखना, पॉइंट आ भी जाता है तो सीधा 11 इंटू 52 तो पता है ना, 5.2 मत कर। 5.2 सोचो, जैसे ही दिमाग में आप डेसिमल लाते हो तो थोड़ा सा दिमाग आपका हिल जाता है, थोड़ा डर लगता है कि अरे यार ये डेसिमल कहाँ से आ गया। तो कुछ नहीं करना है, 11 इंटू 52 करना है, आंसर क्या आएगा 2 7 और 1। 11 से करने का तरीका मैंने बताया था। अब ये आंसर आने के बाद क्या करेंगे, कितने डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट है, एक डिजिट बाद, तो एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, आ गया ये 17.2। ठीक है, 11 इंटू 5.2 करेंगे ना, अरे हाँ, 2 2 7 और यहाँ पे 5 चाहिए, सॉरी यहाँ पे 5 है, मैंने 1 लिखा। ठीक है, 57.2 आया। ठीक है,
तो उसी तरीके से इन दोनों का निकालो जल्दी जल्दी। अब इसमें 2 जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे इसको 2 जीरो बनाने के लिए, इंटू 2 से करोगे, है ना। 150 को 2 से इंटू करेंगे तो 300 बन जाएगा, 2 जीरो मिल गए। इसको 2 से इंटू किया तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मतलब ये बेसिकली बन क्या गया, 300% ऑफ कितना, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 13। तो सीधे सीधे ये 2 जीरो और परसेंट गायब हो जाएंगे और 13 3 जा 39 आएगा, तो मतलब आ गया आंसर 39। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 350 को 2 जीरो बनाना है, एक जीरो मिला है, 2 जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 700 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो इसको इंटू 2, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये बनेगा क्या, 700% ऑफ कितना, 12, 12 नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो 6 आएगा। तो क्या आ जाएगा फिर, ये 2 जीरो ये परसेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 6 जा 42 आंसर आएगा। तो ये सेकंड टाइप का कैलकुलेशन है जिसमें 2 जीरो नहीं मिलते तो मिलाना पड़ेगा, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन 2 जीरो अगर मिलाते हो आप तो आपका आंसर ओरली भी आ सकता है, क्योंकि परसेंट वहीं पे गायब हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब टाइप 3 में देखते हैं क्या है, चलो बेसिक क्वेश्चन ही है, तो चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, करो सॉल्व। अब देखो करते क्या है, क्वेश्चन लिखते कैसे है, तो यहाँ पे अब देखो 120 को 2 जीरो में, अब यहाँ पे कितने जीरो मिले, 120 को मैं 2 जीरो मिलाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ, इंटू 5 से करूंगा ना, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसको 5 से इंटू करूंगा तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं इसका सीधा सीधा ये कर सकता हूँ कि 5% ऑफ 600, इसी को मैं ये लिख सकता हूँ ना कि 5% ऑफ 600, सीधा 2 जीरो और परसेंट गायब हो जाएंगे, 6 5 से 30, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखो, वही कहा, मतलब जैसे 25 इंटू 1/100 इंटू 120, ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आने वाला है, 6 5 से 30। देखो एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, 2 से काटेंगे तो 2 6 से जाएगा, बराबर है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 120, अच्छा ये 24 क्यों किया मैंने, 25 चाहिए ना यार, ठीक है। फिर 5 से ये काटेंगे तो 5 5 जा 25 आएगा, और 5 6 जा वैसे भी 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी 30 आएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ फिर 30 प्लस इसका क्या आएगा, अब यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि 2 जीरो तो डायरेक्टली मिल गया, मतलब परसेंट सीधा गायब, तो 15 2 जा 30। अब यहाँ पे जो 2 जीरो मिले क्या, नहीं मिल रहे, तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/8, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कि 1/8 इंटू 72, तो 8 से कट जाएगा, ये 8 9 जा 72, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 30 + 30 + 9 कितना होगा, कितना हो रहा है, 69 आ रहा है, आ रहा है 69। चलो दूसरा वाला निकालो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा होगा, देखो परसेंट मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 जीरो कितने, 1% काटने के लिए 2 जीरो की जरूरत है,
1% काटने के लिए 2 जीरो की जरूरत है, तो यहाँ पे ये परसेंट को काट लो और यहाँ पे 2 जीरो ये काट लो, बराबर है। तो 1% गया, 1% अभी भी बचा है, ठीक है। तो अब इसको लिखो फिर, तो 125, ठीक है, परसेंट है मतलब इंटू 1/100, फिर बचा यहाँ पे ऑफ का मतलब इंटू, फिर 11%, तो वैसे भी जीरो भी गायब हो गया, परसेंट भी गायब हो गया, 11 ही लिखेंगे। अब इंटू में और क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ 44 बचा है, आया क्या, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, अब 5 से काटेंगे तो ये 25 से काट लेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 5, 25 से काटेंगे तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। अब यहाँ पे 4 से इसको काट लेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 4 जा 44। अब बचा क्या, 5 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का स्क्वायर आपको पता है, 11 इंटू 11 करेंगे कितना आता है ना, तो 121 आता है। तो 121 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 605। तो आंसर इज 605। यहाँ पे आओ, मैंने बताया कि परसेंट काटना है तो 2 जीरो चाहिए, तो देखो यहाँ पे मेरे को 2 जीरो भी मिल गए और परसेंट कट गया, यहाँ पे भी देखो 2 जीरो मिल गए, परसेंट कट गया, मिल गया क्या, दोनों परसेंट गायब ही हो गए। अब सीधा क्या करेंगे, 3 इंटू 52 करने का तरीका मैंने बताया था, थ्री टेबल सॉरी 3 का टेबल आपको याद है, कैसे करते हैं, 5 3 जा 15, कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है, कितना जीरो लगता है, एक जीरो लगता है, तो 15 का मतलब ये हो गया 150, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 156, मतलब 52 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 156, और बीच में क्या है प्लस है। अब यहाँ पे 6 इंटू 102, मैं ये तरीका इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग को इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो 6 इंटू 1 करेंगे, कौन से प्लेस पे है ये, 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे कितने जीरो लगते हैं, 2 जीरो, तो ये 600 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 1 6 होता है, फिर 2 जीरो लगेगा क्योंकि 100 प्लेस को इंटू कर रहे हैं। अब ये तो जीरो ही है, वहां पे तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब 6 इंटू 2 करेंगे, कितना आ रहा है 12, कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, कोई जीरो लगता है क्या, नहीं लगता है, तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा 612, तो बस इसमें 612 ऐड कर दो, 700 760 768। अब मैंने ये एडिशन कैसे किया, आपने वो वीडियो अगर 2 वीडियो अच्छे से देख ली तो वहां पे मैंने सारा चीजें बताया, ब्रेक करके कैसे करना है। तो क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 1 + 6 किया, कौन सा प्लेस है वो, 100 प्लेस, कितने जीरो लगते हैं, 2 जीरो लगते हैं, तो 1 + 7 करेंगे कितना होता है 7, मीन्स वो 700 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 5 + 1 किया, कितना आ रहा है 6, बराबर है, कौन सा प्लेस है वो, 10 प्लेस, एक जीरो लगता है, तो 60 हो गया, मतलब 760 हो गया। और फिर मैंने क्या किया, 6 + 2 किया 8, तो 768, ऐसे डायरेक्टली आंसर निकला। शुरुआत में आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि चलो भैया इसका 700 आता है, इसका 60 आता है, इसका 8 आता है, फिर आएगा 8 6 7, शुरुआत में लिखना पड़ेगा, जरूर लिखना पड़ेगा। इतना फास्ट आपके दिमाग में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि आपका उतना प्रैक्टिस अभी नहीं है, लेकिन कंटिन्यू इस वे से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो यहाँ से 1 महीने बाद आपका ये सारा जो कैलकुलेशन है ना मन ही मन में हो जाएगा, फिर आपको इसको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा जो बचपन में लिखते थे। 1 महीना जरूर ये दिमाग में आएगा, लेकिन ऐसे लिख के मत करना, इस तरीके से लिखना भी है तो इस तरीके से लिखना, ताकि जो भी हैबिट में आ रहा है इसी तरीके से जाएगा। ये तो आपके हैबिट में तो बचपन से है कि नहीं है, 6 + 2 करेंगे 8 लिखेंगे, 5 + 1 करेंगे 6 लिखेंगे, 6 + 1 करेंगे 7 लिखेंगे, कैरी आया तो कैरी कैरी लिखते चलेंगे। ये तो बचपन वाला तरीका, इसको यूज मत करो, तरीका ये वाला यूज करो,
टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अभी आप सॉल्व करो, बताओ कितना आता है आंसर, जल्दी बताओ। कितना आ रहा है, 36, 36। तो वही है कि यहाँ पे आपने अगर 2 से इंटू किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, मतलब ये क्या हो गया, 12% ऑफ, क्या हो गया, 500 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 2 जीरो, तो यहाँ पे एक 2 जीरो और ये परसेंट को गायब कर दिया, तो 12 5 से क्या आया, 60 आया, क्या है बीच में, अच्छा माइनस है बीच में। अब यहाँ पे भी 2 जीरो मिलाने हैं, तो इसको 2 से इंटू कर दो और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो गया ये, माइनस में यहाँ पे क्या हो गया, 8% ऑफ, कितना हो रहा है, 300, 2 जीरो परसेंट गायब, 8 3 जा 24, क्या है आंसर, 36। अब नीचे, अब नीचे में फ्रैक्शन वैल्यू देखो, मैंने 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, है ना। सबसे पहली बात तो ये परसेंट से 2 जीरो गायब हो गए, पहला काम। अब 37.5, अच्छा ये परसेंट को गायब मत करिए, क्योंकि मेरे को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है तो परसेंट को गायब करोगे, तो 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 3/8 होता है, 12.5 इंटू 3 बताया था, वो चार्ट बताया था, है ना। तो इस 37.5% को सीधा 3/8 लिख सकता हूँ, और ऑफ का मतलब इंटू, और ये 600। अब ये मत दिमाग में लाना कि सर परसेंट कहाँ गया, ये 37.5% की ही फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो सीधा अब मैं 8 से काट सकता हूँ क्या, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40। अब देखो ये जो भी नए बच्चे, उनको थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या एक्चुअली कर क्या रहा हूँ मैं, ये सारा कैसे काटा है मैंने, तो ये काम किया है जो कि हम लोग मनी मन में कर रहे हैं, 600, है ना। 8 7 जा क्या होता है 56, तो यहाँ पे 56 आएगा, बचेगा 4, फिर यहाँ पे एक जीरो, फिर 8 5 जा 40, अब जीरो, ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आपको शुरुआत में तकलीफ हो रही है तो ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज अभी धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा, डायरेक्ट काटने वाला आदत लगना पड़ेगा। अपने मर्जी से कोई भी नंबर ले लेना, प्रैक्टिस करते समय काटने में प्रॉब्लम है तो क्या करना है, एक रैंडम कोई भी नंबर ले लेना, 6845, तो पहले क्या करना, 12 लिखना, ऐसे कोई भी नंबर, फिर क्या करना 13, फिर क्या करना 14, तो उससे क्या होगा, टेबल भी याद रहेगा और आपकी काटने की आदत भी हो जाएगी। रैंडम कोई भी नंबर लेना और काटते बैठना, रैंडम कोई भी नंबर लेना काटते बैठना, अपनी मर्जी से कोई भी, आने दो ना, पॉइंट में आंसर आने दो, डिवाइड करना आता है ना आपको, पॉइंट में आंसर आने दो, लेकिन ये करने का मोटो क्या है कि आपका कैलकुलेशन और मतलब टेबल्स ये होना चाहिए, तो ये करते रहो, तो उससे क्या होगा कि आपको फटाफट काटने की आदत हो जाएगी, साथ साथ में आपके टेबल्स भी आते, टेबल्स याद रह गया तो अपने आप जल्दी जल्दी काटो। अब 12 का टेबल याद है तो आप सीधा 12 से काट पाओगे, 12 का टेबल नहीं याद है तो फिर 4 से काटना पड़ेगा या तो 2 से काटना पड़ेगा, तो जितना कम नंबर से काटोगे उतना कैलकुलेशन ज्यादा होगा, जितना बड़े नंबर से काटोगे एक ही में काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट आंसर क्या बताया है, तो यहाँ पे आया सीधा 75 इंटू 3, मतलब ये कितना हो रहा है, 7 2 3 का कितना होता है 21, 210 और 3 5 जा 15, 210 और 15 मीन्स 225, बराबर है। यहाँ पे आगे बढ़ो, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है,
1/7 है ना। तो 1/7 इंटू सीधा सीधा 210, यहाँ पे क्या आया 3 से कटेगा ये 30 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बच रहा है वो 225 और यहाँ पे 30 नहीं ना, 260 कैसे, 255 आंसर आएगा। अब चाहे ये पूरा कैलकुलेट करोगे तब भी यही आंसर आने वाला है। लेकिन अब देखो ये 37.5 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद रहता तो कितना आसानी से निकल गया। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रहता तो ये भी कितना आसानी से निकल गया। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं तो करने में प्रॉब्लम जाएगी और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वो आपको देगा। तो जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू एक तो 1 से लेके 20 तक, 1/2 से लेके 1/20 तक फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में रोज एक बार उसके ऊपर मैथ्स का देखते समय रोज एक बार ओवरलुक करना चाहिए। और जब भी ये आता है तो शुरुआत में आपको याद नहीं रहता है तो शुरुआत में आप तो निकाल के ही देखोगे, बराबर है। शुरुआत में आप निकाल के ही देखोगे 37.5%। तो ये एकदम दिमाग में नहीं आएगा फटाक से कि अरे इसका 3/8 बताया था करके सर। तो शुरुआत में टाइम लगेगा, लगने दो। लेकिन आपको जो जो तरीके मैं बताते जा रहा हूँ उस तरीके को आपके हैबिट में लेके चलना है अभी से। मतलब जो भी 1-1.5 महीने बाद आपके पास जो भी दिमाग में रहेगा, जो भी आदत होके रहेगी तो वो इसी तरीके की रहेगी, पुरानी वाली नहीं रहनी चाहिए। उंगलियों पे गिनने वाली आदत भी बंद कर देना, है ना। ये वाली टेक्निक बिल्कुल ध्यान रखना। 11 से करने के तरीके आपको पता है, कुछ टेक्निक्स मैंने बेसिक कैलकुलेशन वो जो 2 वीडियो है इसमें भी बताया है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो तो आते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में रीजनिंग पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करेंगे 26% ऑफ 550। तो अब जैसे मैंने तरीका बताया था तो आप एक चीज कर सकते हैं कि इसको 2 से इंटू करो और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब 2 जीरो मिल जाएंगे। मतलब हो क्या गया ये 13% ऑफ कितना 1100। हाँ, तो सीधे सीधी कहानी परसेंट की खत्म, बराबर कि नहीं। परसेंट की कहानी खत्म हो गई। बचा क्या 13 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 341 और यहाँ पे मतलब ये वाला पूरा कहानी यहाँ पे 143 पे खत्म हो गई। अब आगे क्या बचा माइनस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या x, है ना। और फिर यहाँ पे इक्वल्स टू 128। तो x को उधर लेके जाओ तो इक्वल्स टू के इधर वाला लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में चले जाता है तो क्या होता है साइन चेंज होता है। साइन चेंज मतलब क्या, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्यूब का क्यूब रूट, क्यूब रूट का क्यूब, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना। एक चीज आपके दिमाग में कर लेना कि माइनस इधर जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, इधर एक्स है तो इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ये प्लस माइनस की कहानी हो गई। अब यहाँ पे मान लेते कि 1/x अगर है तो इधर जाके x हो जाएगा और x अगर है तो इधर जाके 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इधर जाके x का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ जाके क्या बनेगा क्यूब रूट बनेगा और यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ आके क्या बनेगा क्यूब बन जाएगा। अब क्या? ये है ना 1/x हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 143 तो है ही। अब ये 28 इधर आएगा तो ये -128 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन। तो आंसर क्या आया फिर यहाँ पे 15। तो x की वैल्यू 15 मतलब आंसर मेरा आया 15।
क्लियर हो रहा है? तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलो इसका आंसर जल्दी से निकालो। परसेंट देखो क्या है, तो यहाँ पे तो 2 जीरो मिल गए सीधा सीधा, बराबर कि नहीं? 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 जीरो लेने के लिए मैं इसको 2 से इंटू करूंगा, तो इसको 2 से डिवाइड करना भी पड़ेगा, है ना? मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा वो 6% ऑफ कितना हो जाएगा, 300 हो रहा है, ऐसे ही होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, यहाँ पे परसेंट गायब हो जाएगा, यहाँ पे कहा नहीं 6 3 जा 18 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 62 इंटू 80 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट तो 2 जीरो ने खा लिया। इसी के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 जीरो लाया है, अब सीधा सीधा सिर्फ क्वेश्चन पे ही काम करना है। 2 जीरो अगर नहीं लाते हैं, 2 जीरो लाते कैसे, ये आपको कंफर्म हो गया ना? तो अब अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है तो ये होता कैसे, ये एक बार तरीका करके बता देता हूँ। क्या करेंगे, 12 इंटू 1/100 इंटू 150 बराबर है, प्लस 62 इंटू 1/100 इंटू 800। ये ऊपर का नीचे अगर ऐसे के ऐसे लेके आए तो ऐसे ही बनता है, ऐसे बन रहा है ना? फिर क्या होगा, ये एक जीरो इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, ठीक है? तो फिर 12 इंटू 15 करेंगे, कितना हो जाएगा? तो तरीका वो ही ध्यान रखेंगे कि 12 को पहले इंटू करेंगे 1 से, कौन से प्लेस पे है 1, टेंस प्लेस पे है, मतलब 12 1 जा 12 मीन्स 12 होता है, तो 120 हो जाएगा। और फिर 12 को इंटू करेंगे इस 5 से, 5 कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, 12 5 जा 60, तो 120 प्लस 60 तो क्या हो रहा है 180, प्लस यहाँ पे 62 इंटू 8 करना है। अच्छा 180 तो यहाँ पे आया, और शॉर्ट कर सकते थे हम लोग इसको कैसे, क्योंकि ये 10 की तरफ तो ध्यान ही नहीं ना। और शॉर्ट करने के लिए 5 2 5 जा 10 और 2 से 6 से जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 6 कितना होता है 90/5 होगा, बराबर है? तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 8 जा 18 ही आया। यहाँ की कहानी 62 इंटू क्या करना है, 62 इंटू 8 करना है, तो 8 6 जा 48, कौन से प्लेस को इंटू किया, टेंस प्लेस को, तो 480 हो गया, तो 8 2 जा 16, 480 और 16 496, तो 18 प्लस 496 कितना हो रहा है, यहाँ पे 506 प्लस 8, 506 और 8 मतलब 514, तो मेरा आंसर क्या आया, सेकेंड, ठीक है? क्लियर है? चलो इस पे आओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। वही करेंगे 75। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ कि 75 इंटू 1/100 या फिर 75/100, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको कि ये ऐसे ही हो जाता है करके, बराबर है? 75 इंटू 1 75 ही होता है। तो मैं अब ये 1/100 नहीं लिखते रहूंगा, अब क्या करूंगा मैं सीधा 75/100 लिख, ये क्या हो जाएगा 75/100 इंटू 280 प्लस 20/100 इंटू 45, मतलब ये कट गया 5 से, ये कट गया 9 से,
है ना। और यहाँ पे एक जीरो कट गया तो 5 2 सा, 5 से नहीं कटेगा, 2 5 सा, 2 से काटेंगे तो 2 1 4 आएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 15 आएगा। बराबर है। कैसे कैसे काट रहे समझ रहे हैं ना। ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या होगी कि फिर 14 × 15 करना पड़ेगा, तो 15 1 सा 15, 150, और 15 4 सा 60, 150 और 60 मतलब 210, 210 प्लस 2 × अच्छा नहीं सीधा 9 ही है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 219 इज अवर आंसर, मतलब ये हो गया मेरा आंसर। एक बार फिर से देखो कैसे काटा है तो मैंने, नहीं तो फिर बोलोगे कि इतने फास्ट काट दिया सर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये थी कहानी, ऐसे था। ठीक है, क्या किया मैंने, इस जीरो को इस जीरो से काट दिया पहले तो। ठीक है, यहाँ तो कुछ कटा 45 ही था ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, एक जीरो काटो, या फिर सीधा 20 का टेबल पढ़ के 25 सा 100 कर दो, या तो 2 का टेबल काट लो, 2 5 सा 100 हो गया, 2 5 सा 10 हो गया। फिर इस 5 से मैंने इसको काट दिया तो 5 9 सा 45, मतलब वहां पे सिर्फ 9 बचा। यहाँ पे मैंने एक जीरो कैंसिल आउट किया। अब इसको मैंने 2 से काटा, 2 5 सा 10, और इसको 2 से काटते हो 2 1 सा 2, और 2 9 सा 18। अच्छा सॉरी, सॉरी, ओके ओके 18 नहीं, 2 4 सा 8 करना था ना, बराबर ही किया। हाँ, अब यहाँ पे 5 को इससे काट दिया, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 आता है, 15 5 सा 75। अब मैंने यहाँ पे 15 × 14 किया तो 210 आया, और वहां पे 9 बचा, और 210 और 9 मीन्स 219 किया। ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे आओ जल्दी। x% निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा कहानी, यहाँ पे 5040। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, x/100% बोला गया ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, x ही रहेगी, इंटू 840 और इक्वल्स टू 8। ये कहानी है, सीधा सीधा इस 100 को ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, इस 100 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसा बन रहा है 5040। 100 से ऊपर लेके जाना है तो एक काम करो, एक एक जीरो यहीं पे टर्मिनेट कर ही दो ना, वैसे ऊपर जाके भी टर्मिनेट होने ही वाले हैं। एक जीरो कट हो गया तो यहाँ पे 10 ही ऊपर गया, फिर नीचे क्या बचा, x × 84 और इक्वल्स टू 8। अब x को मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, x को यहाँ से हटाओ उधर लेके जाओ, और 8 को वहां से हटाओ इधर लेके आओ। कर सकते हैं ऐसा, कर सकते क्या, तो मतलब क्या होगा फिर, x उधर जाएगा तो डिवाइड में है तो कहा जाएगा, मल्टीप्लाई पे आएगा, और यहाँ पे 8 इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा कि माइनस में आएगा। या तो एक काम करो, पहले शुरुआत में x को इधर ही रहने दो, इन सब को उधर लेके जाओ, लेके जाओ, तो ये 1/x बचेगा। अब सबको उधर लेके जा रहे हो, ये 8 तो है ही, यहाँ पे ये इंटू 84 हो जाएगा, बराबर है, और ये दोनों कहाँ है, डिवाइड में चले जाएंगे, 5040 इंटू 10। अब काट के देखो, काटो ना, अब कहा कुछ कट रहा है क्या, 8 से कटेगा क्या, ये 8 कितना से जाएगा, तो 8 6 सा 48, फिर 24 बचा, तो 8 3 सा 24, ये एक जीरो चले गया। अब 84 4 के टेबल में जीरो कब आता है, 5 सा ही आता है, तो 84 × 5 कुछ हो रहा है क्या, 84 × 5 कुछ हो रहा है, 5 8 सा 400 और 5 4 सा 20, नहीं 420 होता है।
तो किससे कटेगा? 84 किसके टेबल में आता है? 7 से कट रहा है क्या? तो 7 1 जा 7, 7 से कटेगा। कैसे कटेगा? 7 मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि 63 7 के टेबल में आता है। अपने मर्जी से ला रहा हूँ क्या मैं? नहीं, कुछ तो मेरे को दिखता है वहां पे, इसलिए वो अपने आप दिमाग में आता है कि 7 से कटेगा। अब मैंने ये तो कटने वाला है, इसको काट के देखा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ पे कटेगा, कितना हो जाएगा? 7 इंटू 9 हो जाएगा, 90 आया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? 12 से कटेगा क्या? 12 से डायरेक्टली कटेगा नहीं, काट 2 से काट के देखो, 4 से भी नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 4 जा और 2 5 जा। कुछ ना कुछ डेसिमल में ही आने वाला है आंसर, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मतलब नॉन ऑफ दिस आंसर रहेगा। करके देखते हैं पूरा का पूरा। अब ये 6 ये भी कट जाएगा ना, 2 3 जा 2 5 जा, बराबर है। अब क्या होगा? 45 इंटू 5 करेंगे, कितना हो रहा है? 5 4 जा 20, 200, 5 5 जा 25, मतलब 2 2 5 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आया। यहाँ पे 1/x है, तो मतलब अगर x की वैल्यू निकालना है तो 3 से काटेंगे तो कितना हो रहा है? 3 7 जा 21 और 1 5 3 5 जा 15 आ रहा है ना, 75 आ रहा है। हो गया, आंसर इज x की वैल्यू कितनी आई? 75। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इसमें कितने हैं टोटल ना? टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे 24 के आसपास, मतलब आप लोगों ने 4 कर लिए हैं, 5 6, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। आसान क्वेश्चन है, करके लाना है, और इसमें से जो भी डाउट रहेगा वो मेरे को कल बताना है कि क्वेश्चन नंबर इसमें डाउट। ठीक है, इसी स्लाइड से चालू करेंगे, इस स्लाइड को पहले कंप्लीट करेंगे और फिर कल क्या करना है? फ्रैक्शनल। लेकिन आप पूरे सॉल्व करके लाना, जो डाउट है उसी को सॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट आंसर आप बताओगे, मतलब सबके आंसर टैली हो गए तो समझ जाएंगे कि आंसर सही है। अगर एक भी इधर से उधर मैच